बतला रहे हैं। ज्योतिषपुर का एक राजा था जो एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह बच्चियों के साथ करना चाहता था, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो सत्यभामा जी को लेकर ज्योतिषपुर में गए और राजा का उद्धार किया। जब सभी पुत्रियों ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज अब हमसे शादी कौन करेगा, तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 के साथ विवाह कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हुए भगवान के पूरे 16,110 विवाह, जिसकी कथा 108 की सब कहते हैं। हमने आपको 2 विवाह की कथा और ज्यादा बता दी। किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी हो, तो हमने आप लोगों को श्रवण कराई है। विशेष रूप से भगवान के 16,108 विवाह हुए। किसी का मत आया महाराज सत्यभामा जी को क्यों ले गए, बोले ये इनका भाई था सत्यभामा जी का। तो आज भगवान के विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। अब तुमने हिसाब लगा कर रही हो कितने हैं। एक रानी के यहाँ 10 पुत्र और 1 पुत्री। फिर भगवान प्रद्युम्न जी के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। 21 रुपया अब्बू रजक अनिकेश, 21 रुपया अब्बू रजक अंकेश रजक, 11 रुपया सुनील पुरोहित उर्फ चिल्लू देवरान वालों की तरफ से प्रदान हुए हैं, धन्यवाद। 101 रुपया टुक टुक कौशिक और महक बबेले झांसी। 51 रुपया राजेश यादव की माता जी प्रदान कर रहे हैं सभी लोग, धन्यवाद। शुभकामना शुभ आशीर्वाद, जय श्री राधे। पहला विवाह अनिरुद्ध जी का रुक्मी की नातनी के साथ हुआ। भगवान खुद स्वयं बारात लेकर गए और रुक्मी की नातनी के साथ भगवान अनिरुद्ध का विवाह हुआ। तदा प्रवीण बम्बुवाणी बलेन ने बुझतो गलहा नेवाक्ष कोमिंदा यों गोपाल वन गोचरः। एक बार की बात हुई, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का उषा के साथ हुआ। बोले महाराज कृपा करके कुछ बताएं किसकी पुत्री थी, कहाँ की थी। बोले बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और उषा सपने में अनिरुद्ध जी को देखती है। उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, जो उसके बाणासुर के मंत्री की पुत्री थी। तो बोली हमें प्रेम हो गया है और हम अब उस पुरुष के बगैर जी नहीं सकते। चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत निपुण थी, सारे जगत के चित्र बनाए, बनाती गई। वसुदेव जी का बना, हाँ बोले थोड़े थोड़े ऐसे। फिर भगवान कृष्ण का बना, बोले बस थोड़े ऐसे। फिर प्रद्युम्न जी का बना, बोले बस थोड़ी और कमी रह गई, ऐसे ही थे। फिर जाके अनिरुद्ध महाराज का बनाया, बोले यही है। तो चित्रलेखा भगवान अनिरुद्ध जी को पलंग सहित रात्रि में उठा के और उषा के महल में रख दिया। और अनिरुद्ध जी को भी उषा से बड़ा प्रेम हुआ। रात्रि में बातें कर रहे थे, एक दिन की बात है, तो मंत्रियों ने सुन लिया महाराज आपके महल में कोई पुरुष है। बाणा सुनने जैसे ही कहा कि देखो, देखा तो भगवान अनिरुद्ध निकले और
अनिरुद्ध जी को मारने की सोचने लगा। इतने में नारद जी ने भगवान को बताया। भगवान अपनी नारायणी सेना को लेकर आ गए और बड़ा युद्ध हुआ। बानासुर ने भगवान भोलेनाथ को याद किया तो भोलेनाथ जी बानासुर की तरफ से लड़ने आ गए। तब जाकर सब देवताओं ने स्तुति की, महाराज आप दोनों अगर लड़ गए तो इस सृष्टि का क्या होगा। तब जाकर के युद्ध शांत हुआ। बानासुर ने क्षमा याचना की और अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर एक दिन की बात, दाऊ जी ने भगवान के साथ वृंदावन जाने का विचार बनाया और वृंदावन में गए। सभी गोपी ग्वाल यशोदा मैया नंद बाबा देख करके बहुत खुशी हुए। राधा जी से भी मिले तो सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के गुणगाने लगे। कुछ दिन भगवान वृंदावन में रहे। इसके पश्चात भगवान पुनः द्वारकापुरी पधारे। सुखदेव कहते हैं एक बार नारद जी ने सोचा चलो देखे तो भगवान को परिवार कैसो है। वजह जोन कमरा में जावे नारद जी, वही में भगवान और एक रानी। भगवान ने के हाथ जोड़ के बोले प्रभु जब माया हमें नहीं देखने, कृपा करो। तो आज भगवान ने नारद जी को अपनी माया दिखाई और भगवान नारद जी अपने धाम को गए। ब्रह्म मुहूर्तो तात पार्यो पश्चिमाद तथ्यो प्रसन्न करन आत्मनम तमसा परम। एक और कथा आती है। आज भगवान को एक सुधर्मा सभा में एक पत्र ला कर दिया दूत ने। जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी हैं। कृपा कर प्रभु उन पर कृपा करें। दूत को भेज दिया, चिंता न करो हम जल्दी आएंगे। यहाँ पर राजसूय यज्ञ पांडवों ने रखा तो निमंत्रण भेजा। बोले नारद जी से बोल देना कि हम तुम्हारे यहाँ भी जल्दी आएंगे। क्या करें? भगवान उद्धव से पूछने लगे मैंने दोनों को हाथ तो कह दिया, अब क्या किया जाए। तो भगवान पहले राजसूय यज्ञ में पधारे। इसके पश्चात जरासंध के बंदी खाने से राजाओं को मुक्त किया और भगवान पुनः पांडवों के साथ यज्ञ में आकर के यज्ञ की पूर्णाहुति पूरी की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 51 रुपया की पदमुद्रा मनोज कौशिक के पुत्र आशु कौशिक जी तरफ से प्रदान हुए हैं। धन्यवाद, शुभकामना, शुभाशीर्वाद। जय श्री राधे। भगवान का स्वागत किया पांडवों ने और स्वागत करने के बाद भगवान को पुनः द्वारकापुरी में भेज दिया। अब यहाँ परीक्षित जी कहते महाराज अभी तक आपने सुनाया कि भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया, भक्तों पर कृपा की, दुष्टों का संहार किया, पापी से पापी इस कथा को श्रवण करके तर गए। क्या भगवान ने कभी दीनहीन पर कृपा नहीं की? बोले नहीं की। तो महाराज कृपा करके सुनाए। तो बोले जब उज्जैन में पढ़ने गए भगवान तो वहां पर एक इनके मित्र सखा सुदामा जी महाराज मिले। बड़े ही शांत स्वभाव के थे, भगवान के परम भक्त थे। कुछ दिन बाद पढ़ाई करके अपने अपने घर पहुंचे तो उनकी भी शादी हुई सुशीला देवी नामक पत्नी से। तब से क्या हुआ, भगवान आज तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? एक बार की बात गुरु माता ने कहा दोनों से कि जाओ भैया, बरसात का मौसम था, यही समय मान लो धोखे से बारिश आ जाए। बोले बेटा जाओ, आज लकड़ी खत्म हो गई है, लकड़ी बीन कर लाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ।
मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। वो कहीं करना ना देर, सूखी लकड़ी का ढेर, कहीं करना ना देर, सूखी लकड़ी का ढेर। संध्या तक वापस आओ, खाने को चने ले जाओ। संध्या तक वापस आओ, खाने को चने ले जाओ। ये 21 रुपए की पदमुद्रा, 101 रुपए की पदमुद्रा सत्तू कौशिक जी महाराज की तरफ से प्रदान हुई। धन्यवाद, शुभकामना, शुभ। जय श्री राधे। मेरे जाते हो लाल चने रखना संभाल, ओ मेरे जाते हो लाल चने रखना संभाल। और भूख लगने पे दोनों खाओ, खाने को चने ले जाओ। भूख लगने को खाने को आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ, खाने को चने ले जाओ, खाने को चने ले जाओ, खाने को चने ले जाओ। और ये सभी दानदाताओं की लिस्ट है। 1100 रुपया ओमी महाराज, 1100 रुपया ओमी महाराज, और 3500 रुपया महाराज कपिल, 1100 रुपया कपिल महाराज, और 3000 रुपया राम बाबू कौशिक, और 500 रुपया रामपाल तिवारी, और 2100 रुपये चिंटू महाराज, 2100 रुपये चिंटू महाराज, और 1000 रुपये रूपेश महाराज, 1000 रुपये रूपेश महाराज, और जी 2100 रुपये का दान मन्नू महाराज की तरफ से आया है, और जी 3100 रुपये सत्तू महाराज, और 21 रुपये छक्की प्रधान, और 1100 रुपया छोटे विश्वकर्मा, और 3500 रुपये कपिल महाराज, और 200 रुपये मट्टू रजक, 101 रुपये साधु रावत, और 101 रुपये राम सिंह, 101 रुपये पप्पू सहरिया, और 1100 रुपये रामजी नेता, और 1100 रुपये पुष्पेंद्र तिवारी, और 1100 रुपये महेंद्र सिंह यादव अमोरा, और 200 रुपये छोटू भाई साहब, 101 रुपये देशराज अहरवार, 51 रुपया रामू सहरिया, 100 रुपया राम सिंह टेलर, 101 रुपये रूप सिंह टेलर, 151 रुपये राम कुमार बानोली, और जी 151 रुपये राजकुमार बानोली, 100 रुपये रूप सिंह कौशिक, 101 रुपये रामरतन सहरिया, और 100 रुपये रूपेश कौशिक, 100 रुपये हल्के रावत, 200 रुपया पूरन सहरिया, 100 रुपया
मलितिया 50 रुपया। नत्थू सीपरी वाली 100 रुपया। शिवलाल 100 रुपया। गंगाराम सहरिया 100 रुपया। बबलू रावत 100 रुपया। सुनील रावत और 100 रुपया। करण राउत और 100 रुपया। जामुन धाने वाले 100 रुपया। धिम्मू रावत 100 रुपया। काशीराम 100 रुपया। लंगड़ा 100 रुपया। शिवराज 100 रुपया। कैलाश 100 रुपया। हन्ना रावत 100 रुपया। टप्पू रावत और 100 रुपया। लखन रावत टाइपिंग वाली 100 रुपया। बबलू पेपरा वाली 50 रुपये। रमेश 100 रुपया। रत्तू रावत 50 रुपया। राम कुमार सहरिया देवा माता और 100 रुपया। शिवराज सहरिया 100 रुपया। पुलटाई 100 रुपया। सोमवती 100 रुपया। सोमती 200 रुपया। सुरेंद्र राजा बूचा 100 रुपया। फूल सिंह 100 रुपया। सोना 100 रुपया। भज्जू सहरिया और ये 100 रुपये। हज्जू सहरिया 100 रुपया। बाली 100 रुपये। किशन 100 रुपया। इमरत अंधियारी 100 रुपया। रामचरण 100 रुपया। चंटू सहरिया 100 रुपया। हरिराम सहरिया 100 रुपया। मनोहर जोगी 151 रुपया। आजाद रजक 50 रुपया। प्रेम सहरिया। इस सबका टोटल हुआ है 37,950 और ये 11,000 रुपये प्रथम पुरस्कार जो आया है ओमी महाराज की तरफ से। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये सारा खर्चा आया है 37,000 जो इनकम हुई है 37,950। इसमें से अभी घाटा चल रहा है कमेटी के लिए 4,050 रुपये। और ये जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था है कल भंडारे की वो सहरिया समाज की तरफ से सभी की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए और माता रानी सबके पर कृपा बनाए रखें। शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। 101 रुपया पदमुद्रा साकूलाल रजक भैया की तरफ से प्रदान हुए हैं। एक बार जोरदार सभी लोग हाथ उठा के तालियां बजाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा की ओर चले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गुरु माँ ने चने दिए वो श्रापित चने थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही लकड़ी बीनने लगे तो बहुत घनघोर पानी गिरा। तो भगवान कन्हैया और सुदामा जी एक वृक्ष पे चढ़ के और डूब गए अपनी भाषा में। अब सुदामा जी ने सोची कि जो श्रापित है चना, अगर ये चना खाए ले तो भगवान ने श्राप लगे। चना वो श्रापित थे कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्रता को प्राप्त होगा। तो सोचा कि चलो हम ही खा लें। अकेले चना खा गए। अब जब आवाज आई चने खाने की भगवान ने कहा भैया क्या खा रहे? बोले कछु नहीं, ठंड से दांत किटा रहे। भगवान तो समझ गए कि ये दांत नहीं किटकिटा रहे। जाओ, भगवान ने भी श्राप दे दिया कि तुम इन चनों ही को भरा जिंदगी भर। तो आज सुदामा जी महाराज के यहाँ एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। 4-5 बच्चे हैं और बड़े दुखी, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब एक दिन की बात, सब लोग चिल्लाने लगे बच्चे, पिताजी भूख लगी, मांगने गए तो किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। अब दिया तो लाए गाय में कपड़ा नहीं है। छोटा मोटा थोड़ा कपड़ा मिला, जैसे ही दिया तो आधे बगड़ गए आधे बचे रहे। चावल
वो थोड़े से बने, अब 5 लोगों को इतने से चावल का हो। और इतने ही में एक और कोई मांगने वाला आ गया, भैया कुछ मिल जाए, तो बोले जाओ जी उखो दे दूं। तो द्वार पे जाके उखो दे दो, जाओ कहते हो। बहुत दुखी हैं आज सुदामा जी महाराज। सुशीला देवी जी बाहर गई गांव में, तब उनको पता चला कि इनके मित्र हैं ठाकुर जी महाराज। घर आई, बोले स्वामी हमने सुना आपके मित्र हैं द्वारकाधीश। बोले तो हैं तो बोले तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अरे बोले उनके पास जाके क्या करेंगे? वो इतना बड़ा द्वारकापुरी का राजा और हम ठहरे निर्धन। सुदामा जी महाराज को दरिद्र या गरीब नहीं कहा गया, निर्धन कहा गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी बोले अरे बाउरी वो बचपन का मित्र तो है, लेकिन बरसों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो ऐसा शास्त्र ऐसा संतगण बताते हैं कि मित्र से जब कुछ दिनों बाद मिलो, ज्यादा दिनों बाद, तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो बोले आप चिंता ना करो, उसका प्रबंध हो जाएगा। आज सुशीला 5 घर जाती हैं और 3 मुट्ठी चावल 5 घर से मिलते हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, जिसके खाने को दर दर भटक रहे हैं नहीं कुछ। कहते हैं अगर धन नहीं है किसी के पास तो उनको कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर। तो अगर पैसा होए तो लेन लग जा। एक फोन अगर लगा देवे कोनो भैया दे थोड़ा काम है, उनने तो झूठो फोन लगाओ बे मार सन लेके खड़ी भैया ने लम्बरदार है गाँव के भगा दे। लेकिन गरीब की सहायता कोई नहीं करता इस जमाने में। ऐसे ही बेचारे सुदामा जी महाराज का नियम था 5 घर से ज्यादा मांगेंगे नहीं। तो आज सुशीला देवी 5 घर से 3 मुट्ठी चावल को ला करके देती हैं और एक पटे से कपड़े में बांध कर दे देती हैं। आज सुदामा जी महाराज एक पट्टी सी धोती पहन करके लाठी में वो थोड़े से चावल कपड़े बांध करके चल देते हैं। जब सुशीला देवी नहीं मानी तो अब पता तो था नहीं कहाँ है द्वारकापुरी, और पता भी था तो इतने लाचार थे, इतने असमर्थ थे कि चलते थे यहाँ जाते थे यहाँ। जाना था है मान के चलो बब्बन के मंदन पहुंच गए घुमानन। इतनी हालत थी सुदामा जी की। अब सुदामापुरी से वो चले तो पता लगा बद्रीनाथ पहुंच गए। भैया ये द्वारकापुरी है क्या? अरे महाराज ये द्वारकापुरी नहीं है तो बद्रीनाथ है। फिर वहां से चले हरिद्वार पहुंच गए। भैया ये द्वारकापुरी है? नहीं भैया हरिद्वार है। आज सुदामा जी महाराज मन ही मन सोचते जा रहे हो, कहते जाते हैं बा कान्हा कन्हैया श्री राधे कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे नंद लाला,
तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डरे मोहि लागे कान्हा डरे मोहि लागे, डर मोहे लागे कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। एक दिन के आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर सखी संग आऊं कान्हा, सखी संग आऊं कान्हा, शरम मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, शरम मोहि लागे कान्हा लाज मोहि लागे, शरम मोहे लागे कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगेरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, रास्ते में इतने लाचार हैं, पैरों में कांटे चुभ गए, खून निकल रहा। आधी रास्ते में पहुंचकर सुदामा जी महाराज ने सोचा थोड़ा आराम हो लिया जाए, तो आराम करने लगे और कहते हैं, भक्ति झूठी सही दुनिया को दिखाने आजा, हे प्रभु भक्ति झूठी सही दुनिया को दिखाने आजा,
मेरे श्याम मेरी लाज बचाने मेरे श्याम मेरी लाज बचाने आजा, आज मेरी भक्ति झूठी सही हो। आज सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ कर रो रहे हैं, कहते हैं हमारे कितने दुर्भाग्य, ये हालत हमें भोगनी पड़ रही, पता नहीं है क्या कारण है। भगवान से विनती कर रहे हैं, भक्ति झूठी सही दुनिया को दिखाने आजा, भक्ति झूठी सही दुनिया को दिखाने आजा, आज मेरे श्याम मेरी लाज बचाने सुदामा चरित्र के ऊपर 101 रुपया गुड्डू कौशिक, 11 रुपया राजा वकील और 11 रुपया धीरज बिजली विभाग, 11 रुपया जीतू डीजल पंप, 11 रुपया पुष्पेंद्र रजक, 11 रुपया लालू पंडा टेंट हाउस, 101 रुपया गोविंद गजेंद्र रजक दोनों भाई, 51 रुपया राजेश रजक के तीनों पुत्र, 51 रुपया पप्पू सहरिया की पत्नी मीरा सहरिया, 21 रुपया सेलू रजक, सभी मिलकर के सुदामा चरित्र के विरह में दान करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे। और ये 21 रुपए का दान राघव और माधव उनकी तरफ से आया है, और ये 11 रुपए का दान गैंग स्टार राज पंडित उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की प्रसादी जो है श्री बजरंग दल सेवा समिति की तरफ से है, अंकित लंबरदार, कुमार पाड़नी भैया और रूपेश कौशिक, गोलू कौशिक, राज कौशिक, शिव कुमार शेषा एवं विवेक कौशिक की तरफ से है। भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और कान्हा जी अपने आशीर्वाद सदा बनाए रखें और सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां लगाएं। सुदामा जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे प्राण को हर लो, तो कहता मेरे प्राण को हर लो, नहीं तो इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, कि नहीं तो आप आकर के मुझ पर कृपा करें, नहीं तो आओ मेरे प्राणों को ले आजा, नहीं तो आओ मेरे प्राणों को बचाने आजा।
सुदामा जी सोचते हैं और फिर खड़े होकर के गंगा के किनारे पर पहुंचते हैं तो गंगा तट पर भगवान अपना भेष बदल करके आ जाते हैं। आइए, हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया ओमी महाराज के सुपुत्र का जन्मदिन है आज। एक दो भजन के रूप में भैया कहाँ हैं? केक में ले आए तो आजा, 2 मिनट का हो जाए जन्मदिन और के बाद कथा आगे। 101 रुपए का दान अनु, यश, साहिल, सूरज और लम्बरदार उनकी तरफ से आया है। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कान्हा जी एवं माता जी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उन्हें सद्बुद्धि दें और आगे बढ़े। और हमारे निक्की बाबा की तरफ से आया है 21 रुपए का दान और बोल रहे हैं उदय भैया जल्दी आ जाओ कि तेरे पास तेरे कान्हा, तेरे पास तेरे कान्हा, नैन मेरे जागे रे जागे, नैन जागे तुम्हेरा कौन लागे, तुम्हेरा कौन लागे, तुम्हेरा कौन लागे। ओ तेरे पास तेरे कान्हा, तेरे पास तेरे कान्हा, नैन मोर जागे रे जागे, नैन जागे तुम्हेरा कौन लागे, तुम्हेरा कौन लागे। मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए। कमे जिंदगी के अंधेरों में हमने जला के मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए, की तरह मेरे श्याम बदलना मौसम की तरह, मेरे श्याम बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे श्याम बदलना। ओ श्याम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, ओ जाने कितने दिनों
गली में आजा, जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा। भैया के लिए दो शब्द जिनका जन्मदिन है कि भारी खुशी की है जा बात, आई बहुत दिनों के बाद, मिलके खुशियां मना रहे हैं सब ग्रामवासी। भारी खुशी की है जा बात, आई बहुत दिनों के बाद, मिलके खुशियां मना रहे भैया के लिए। की है जा बात, आई बहुत दिनों के बाद, मिलके खुशियां मना रहे भैया उदय के लिए। भारी खुशी की है जा बात, आई बहुत दिनों के बाद, मिलके खुशियां मना रहे भैया उदय के लिए। महाराज जी का भैया होता है, स्वागत कर रहे हैं। जब सभी लोग एक साथ तालियां लगाएंगे। कि बारे बारे हर बार जन्मदिन आता रहे तुम्हारा, और खुश रहना मेरे लाडले है आशीष हमारा। खुश रहना मेरे लाडले